एक शाम फोन की घंटी बजी। विदिशा ने फोन उठाया तो वॉचमैन ने पूछा, मैडम, आपको काम वाली की जरूरत है क्या? एक लेडी आई है, कह रही है कि आपने उसे बुलाया है। विदिशा की काम वाली गांव गई हुई थी और 1 महीने से खाना बनाने के झंझट से वे तंग आ चुकी थीं, तो उन्होंने तुरंत कहा, भेज दो। दरवाजे की घंटी बजी और वहां खड़ी थी एक 54 साल की पतली, गेहूं रंग की महिला, जिसने हल्की साड़ी पहनी थी, माथे पर चंदन का टीका और गले में रुद्राक्ष की माला। महिला ने कहा, दीदी जय बंसी वाले की। विदिशा ने पूछा, कैसे आईं? महिला ने बताया, दीदी नाम भूल रहे हैं। गेटकीपर ने कहा था कि मैडम को खाना बनाने वाली की जरूरत है। हमें काम की जरूरत है, आपको काम वाली की। मम्मी जी ने इशारा किया। पैसा कितना लोगी? महिला ने जवाब दिया, माता जी काम देख लो, जो ठीक लगे दे देना। पहली को दे रही हो उससे 200 बढ़ाकर दे दो। विदिशा मुस्कुराई और पूछा, तुम अपना नाम तो बताओ। महिला ने कहा, हमारा नाम श्यामा है। विदिशा ने कहा, देखो श्यामा, बुरा मत मानना, तुम कौन सी बिरादरी से हो? श्यामा ने उत्तर दिया, हम ऊंचे कुल के ब्राह्मण हैं। प्रयागराज में ब्याह हुआ, लेकिन किस्मत फूट गई। एक दिन हमारे पति को दुर्घटना में खो दिया। फिर सबकी नजरें बदल गईं। नौकरानी बनकर भी खुश रही, लेकिन ससुर ने इज्जत पर हाथ डाला। बिटिया का हाथ पकड़कर घर से निकली। मायके में भी सहारा नहीं मिला। मम्मी जी के आंसू देख विदिशा ने श्यामा आंटी को काम पर रख लिया। थोड़े दिनों में ही श्यामा आंटी ने अपनी पाक कला और मीठी बातों से सबका दिल जीत लिया। हरियाली तीज की किट्टी पार्टी में श्यामा आंटी की पाक कला ने सोने में सुहागा का काम किया। हरियाली तीज के अवसर पर की श्यामा आंटी के बनाए पकौड़े और शरबत ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। श्यामा आंटी का नाम सोसाइटी में मशहूर हो गया और सभी उन्हें अपने घर काम करने के लिए ललचाने लगे। उनकी मीठी बातों और चतुराई ने सबको प्रभावित किया। एक दिन इलेक्ट्रिशियन राहुल के आते ही श्यामा आंटी के चेहरे के उतार चढ़ाव ने विदिशा को शक में डाल दिया। राहुल ने बताया कि श्यामा आंटी असल में रमा हैं, जो लालपुरा में रहती हैं। विदिशा ने श्यामा आंटी की सच्चाई जान ली, लेकिन उनकी काम की गुणवत्ता और चालाकी को देखते हुए उन्हें काम पर बनाए रखा। श्यामा आंटी अब विदिशा के घर में अपने काम को और अधिक उत्साह से करने लगीं। विदिशा को भी अब उन्हें जय बंसी वाले की कहने की आदत हो गई थी। श्यामा आंटी की कहानी एक सच्चाई और संघर्ष की मिसाल है, जिसमें उनके दृढ़ संकल्प और होशियारी ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। जय बंसी वाले की।